हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसी के काउंसलिंग शेड्यूल फॉर यूजी मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, जब आप एमसीसी की यूजी मेडिकल काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जाते हैं तो इस तरीके से आपको यहां पर नजर आएगा, जो कि लिखा हुआ है ई सर्विसेज और शेड्यूल। जहां पर शेड्यूल ऑफ यूजी काउंसलिंग 2023 के अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरीके की पीडीएफ के ऊपर आप लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे काउंसलिंग वाली सारी डिटेल्स और डेट्स मौजूद हैं। तो फटाफट से चलते हैं उस पीडीएफ के ऊपर और यहां पर हम बात करने वाले हैं भैया। तो साफ साफ तरीके से देखो, यहां पर सबसे पहली चीज जो आप लोगों को देखने लायक और नोटिस करने लायक है वो है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसीजर फॉर नीट यूजी 2023 एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2023 के बच्चों के लिए। ठीक है ना। जब आप राउंड 1 की बात करते हो तो देयर आर सर्टेन सेक्शंस जो कि आप लोगों ने फॉलो करने हैं। अगर आप नीचे नीचे देखते हो तो यहां पर आपको डेज भी दिखा रखे हैं कि भाई कितने दिन कौन सा प्रोसेस चलने वाला है। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं तो वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी इज गोइंग टू बी 20 और 21 जुलाई। ठीक है, इन दोनों दिन वेरिफिकेशन चलेगा सीट मैट्रिक्स का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है ना, जो कि चलेगा 6 दिन, यानी कि 20 जुलाई से 25 जुलाई दोपहर 12 बजे तक एज पर दी सर्वर। यहां पर लिखा हुआ है ना, सर्वर पे सारी टाइमिंग सेट हो जाती है, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि भैया पेमेंट फैसिलिटी जो है आप 25 तारीख की रात्रि 8 बजे तक कर सकते हो। 4 घंटे का गैप दे दिया देखो दिन खत्म होने में। लेकिन क्यों दिया है? क्योंकि अकाउंट वाले जो है ना चीजें, जो बैंक प्रोसीजर वगैरह है, वो 8 बजे से पहले पहले कर लेना भैया, नहीं तो क्या होगा ना कि कई बार ऑनलाइन पेमेंट और इन सब चीजों में ना चीजें अटक जाती हैं। तो 6 दिन दिए हुए, 6 दिन बहुत है यार, तो इसलिए प्लीज रोना मत कि 4 घंटे कम कर दिए सर, है ना। फिर आते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग वाले प्रोसीजर पर, जो कि एग्जैक्टली चलेगा कितना, 5 दिन, 22 जुलाई से 26 जुलाई। और 26 जुलाई को भी 11:55 पे ऑटो लॉक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है द चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ 26 ऑफ जुलाई, यानी कि 22 तारीख से 26 तारीख तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 26 तारीख की दोपहर 3 बजे के बाद आप लोगों का ऑटो लॉक प्रोसीजर या लॉकिंग प्रोसीजर चालू हो जाएगा। ऑटो लॉक कब चालू होगा ये भी बता देता हूं। जब 11:55 का रात्रि का टाइम आप क्रॉस कर जाओगे ना 26 तारीख को, तो वो जो चॉइसेस आप लोगों ने भरी है वो ऑटो लॉक होती जाएंगी। ठीक है ना, मतलब भैया आगे वाला प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट यहां पर है 2 दिन के लिए, यानी कि 27 और 28 जुलाई को। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि किस किस बच्चे को सीट मिल चुकी है एज पर दी लॉक्ड प्रोसेस। और फिर है आखिरी दिन, यानी कि 30 जुलाई का दिन, जहां पर आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो भी मांगे जाएंगे वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं एमसीसी पोर्टल के ऊपर। और उसके बाद आता है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि जिस भी कॉलेज में इस रिजल्ट के अनुसार आप लोगों को सीट मिली होगी उस कॉलेज में आप लोगों ने जाना है। 5 दिन तक रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, 31 जुलाई से 4 अगस्त। यहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हो और उसके अगले 2 दिन यानी कि 5 अगस्त और 6 अगस्त को चलेगा आप लोगों का वेरिफिकेशन प्रोसेस। और 6 अगस्त के बाद क्या होने वाला है भैया, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अगले पेज पे जैसे ही आप जाते हो तो राउंड 2 शुरू हो जाएगा। 7 अगस्त और 8 अगस्त को आप लोगों का वापस से वेरिफिकेशन, जो कि सीट्स बची होंगी उनका। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा यहां पर 9 अगस्त से 14 अगस्त, वही 6 के 6 दिन। जहां पर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेस वो पहले समझा चुका हूं कि भैया किस टाइम तक आप लोगों ने करना है। तो यहां पर भी बोला हुआ है 14 अगस्त को 8 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। मूविंग ऑन फर्दर, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 6 दिन आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग वाला प्रोसीजर। 15 तारीख के दिन 3 बजे आपका लॉकिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और 11:55 के बाद ऑटो लॉक हो जाएगी आपकी चॉइसेस। फिर आएगा 2 दिन का समय, यानी कि 16 अगस्त और 17 अगस्त, जो कि होगा प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। 18 अगस्त को आपका होगा रिजल्ट अनाउंसमेंट। 19 तारीख को आप लोगों ने करना है एमसीसी पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड। और 20 और 28 के बीच में आप लोगों को करना होगा अपने अपने कॉलेजेस के अंदर रिपोर्ट। एंड मूविंग ऑन फर्दर, फिर अगले 2 दिन यानी कि 29 और 30 अगस्त को चलेगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। सारे डेट, सारी डेज यहां पर दिए हुए हैं। मूविंग ऑन फर्दर टू दी 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग, जहां पर अब जो है आप लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। ठीक है ना, मतलब एनएमसी और जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे वेरिफिकेशन पूरे हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अगले जो है 5 दिन तक आप लोगों को करना है। 30 तारीख तक क्या हुआ था, राउंड 2 का सारा मैपिंग प्रोसीजर वगैरह सब कुछ हो गया था। राउंड 3 31 से 4 सितंबर तक चलेगा। अगेन वही बोला हुआ है
8 बजे तक पेमेंट कर देना, 8 बजे के बाद 4 घंटे हम लोग कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो वापस 5 दिन यहां पर दिए हुए हैं, पहले 6 दिन थे भैया, अब 5 दिन दे रखे हैं। 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच टाइम वही है 11:55 तक। अगर आप लोगों ने ऑटो लॉक नहीं किया, मतलब खुद से लॉक नहीं किया, तो ऑटो लॉक प्रोसीजर चालू होकर के 6 सितंबर और 7 सितंबर को आप लोगों का सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। 8 सितंबर को होगा आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर। 9 सितंबर को आप लोगों ने करने हैं एमसीसी पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड। 10 से 18 सितंबर तक आप लोगों ने करना है अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट, और उसके बाद 19 और 20 सितंबर को होगा आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भैया जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो वही इंसान है कि ना है, ठीक है ना। वापस से बात कर लेते हैं, आखिरी प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं एनएमसी के, जो कि है स्ट्रे राउंड या स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये स्ट्रे वैकेंसी क्या है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। भाई जो फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता होगा स्ट्रे वैकेंसी क्या होती है, तो मैं बता देता हूं। जो कि बची कुची सीटें होती है ना, मतलब 3 राउंड्स के बाद अब जो सीट्स बची हुई हैं उनके लिए फाइनल काउंसलिंग होती है। ये वाला पार्ट ब्लैंक रहेगा, पिछले वाले में भी ब्लैंक था, याद होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी में बैठने के लिए तो 21 से 23 सितंबर यानी कि 3 दिन तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन, 24 तारीख तक यानी कि 22 से 24 तक रात्रि 11:55 वही टाइम वापस से, है ना। तो इन दिनों में आप अपना लॉकिंग और चॉइस फिलिंग वाला काम कर सकते हो। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट एक ही दिन किया जाएगा, क्योंकि यहां पर एक दिन क्यों है, क्योंकि बहुत कम बच्चे बचे होंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट 26 को। यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इस काउंसलिंग के अंदर वही बच्चे बैठ रहे होंगे बेटा जो बची कुची सीटों पे वापस से बैठना चाहते होंगे, है ना। आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के उठा लिए जाएंगे। और रिपोर्टिंग टाइम जो आप लोगों को दिया गया है वो यहां पर दिया हुआ है 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, यानी कि 4 दिन का समय। वेरिफिकेशन, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर हमारा कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्या होगा भाई, जो डॉक्यूमेंट तुम लोग अपलोड कर चुके हो वही होगा। लेकिन यहां पर डेट यहां स्पेसिफाई इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि आखिरी दिन चल रहे होंगे, है ना। तो जब भी होगा तो इसके जस्ट आगे जो है आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड यू गाइज विल बी अलॉटेड द सीट्स, क्योंकि हमें यानी कि जो भी कॉलेजेस होंगे उन लोगों को शुरू करना होगा अपना एकेडमिक सेशन, तो वो ये सारी चीजें चलती रहेंगी एंड द एकेडमिक सेशन विल आल्सो स्टार्ट, ठीक है भैया। तो आई होप ये शेड्यूल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये शेड्यूल वापस से चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, t.me/quotablesbyunacademy। वहां पर ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डेटों को याद रख लीजिएगा, अपना प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियोस आप लोगों को चाहिए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑन द अदर हैंड आई विल बी नेक्स्ट कमिंग अप विद द नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो whatsoever it may be. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.